हेलो मेरे प्यार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के हमारे वीडियो में। आज हम लोग देखेंगे कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय में प्रश्नावली 8.3 की क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए सिद्ध करने वाले प्रश्न है, तो इसलिए बहुत बड़े बड़े हो रहे थे। तो हमने इस क्वेश्चन नंबर 4 का पहला और दूसरा इसके पहले वाले वीडियो में कर दिया है और आज हम इसका तीसरा वाला देखेंगे। तो आप लोग को जो क्वेश्चन है कि एलएचएस और आरएचएस को बराबर करना है, ये बहुत लोगों को समझ में नहीं आता है। बहुत लोगों को इसमें डाउट होता है कि ये कैसे करेंगे, कैसे प्रूव करेंगे, कैसे इसको लेकर इसके बराबर लाएंगे या फिर हम इसको लेकर इसके बराबर कैसे लाएंगे। तो आप पहले पहला और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिएगा, उसके बाद आप इस तीसरा क्वेश्चन देखिएगा। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास कि tan थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा प्लस cos थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा बराबर 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। इसका सीधा मतलब है कि हमें इसको लेना है, सॉल्व करते जाना है और लाना क्या है 1 प्लस sec थीटा कोसेक थीटा, हमें ये लाना है। समझ में आ गया क्या करना है कि इसको लेना है, एलएचएस साइड को लेना है। एलएचएस क्या होता है लेफ्ट हैंड साइड, जैसे देखिए हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो बराबर की साइड का एलएचएस और इस साइड का आरएचएस होता है। हमें एलएचएस साइड को लेना है और इसे हल करते करते जाना है, हमें आरएचएस लेकर आना है। तो अब आइए हम इसे हल करते हैं। हल करते हैं, हम कौन सा साइड लेंगे एलएचएस साइड, तो लिख देंगे एलएचएस। एलएचएस का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड। एलएचएस साइड क्या है हमारा tan थीटा बटे 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा, और हमें इसी को सिद्ध करते हुए जाना है और आरएचएस साइड को लाना है। देखिए हमने आपके इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, और जब हम इसे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तब क्या करते हैं कि हम एलएचएस साइड को लेंगे। पहले क्या करेंगे एलएचएस साइड को लेंगे, या देखेंगे आरएचएस से भी बराबर आ जा रहा है तो बराबर ला देंगे आरएचएस से भी। लेकिन यहाँ पर देखिए इतना छोटा सा इसे सॉल्व करेंगे तो कहाँ पर ये आ पाएगा। तो क्या करेंगे हम कि एलएचएस साइड को लेंगे। एलएचएस साइड लेने के बाद पहले सर्वप्रथम हम क्या करेंगे कि इसे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। किसमें साइन और कॉस में चेंज करेंगे। उसके बाद देखेंगे कोई सर्वसमीका लग रहा है तो सर्वसमीका लगाएंगे, या कोई फार्मूला लग रहा है तो फार्मूला लगाएंगे। इसका यही स्टेप होता है। पहले क्या करेंगे साइन और कॉस में ही चेंज करेंगे। तो हम इसे साइन कॉस में चेंज करते हैं। tan थीटा साइन और कॉस में किसके बराबर होता है, tan थीटा होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा बराबर होता है tan थीटा। यानी कि tan थीटा के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं साइन थीटा बटे कॉस थीटा। अब ये बड़ा वाला बटा है यानी पूरे के बटा क्या है 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस अब कॉट थीटा। देखिए tan थीटा का उल्टा क्या होता है कॉट थीटा, तो tan थीटा माइनस साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और कॉट थीटा क्या होगा कॉस थीटा बटे साइन थीटा, बस इसी का पलट जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। फिर इसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस लिखेंगे। कॉट थीटा किस में चेंज करेंगे कॉस थीटा बटे साइन थीटा में, कॉस थीटा बटे साइन थीटा में। और उसके बाद 1 माइनस tan थीटा, तो 1 को 1 लिखिए। tan थीटा किस में होगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमने इसे साइन और कॉस में चेंज कर लिया। अब क्या करेंगे कि हम इसके भिन्न को नीचे हर के भिन्न को सॉल्व कर लेंगे, इस साइड भी और इस साइड भी, मतलब प्लस के दोनों साइड यहाँ बराबर। फिर क्या है साइन थीटा बटे कॉस थीटा और पूरे के बटे। इसका जब हम एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा का, इसके एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा साइन थीटा आएगा। और फिर साइन इसके बटे इसका भाग इसमें देंगे क्या आएगा साइन थीटा का मल्टीप्लाई से करेंगे क्या आएगा साइन थीटा आएगा, माइनस साइन थीटा कट गया बचा क्या कॉस थीटा, प्लस अब देखिए हमने इसका एलसीएम लिया, फिर इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करके लिख दिया। नॉर्मली देखिए इसका गुणा इसमें किया, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें कर दिया। फिर ऐसे इधर ही क्या है कॉस थीटा बटे साइन थीटा और पूरे के बटे क्या है एलसीएम लेंगे कॉस थीटा आएगा, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब ये देखिए बटे के रूप में है तो हम क्या करेंगे बटे के रूप में है
तो हम पहले इसका गुणा ऊपर करके इसकी जो नीचे वाला है गुणा कर देंगे। जब बटे में है तो गुणा करें तो नीचे वाला क्या ऊपर चला जाएगा। तो पहले हम इसका गुणा कर लेते हैं। क्या होगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू में करेंगे तो साइन थीटा नीचे है ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा हो गया। अब देखिए कितने लोग को डाउट हो रहा है कि इसको ऊपर कैसे लाएंगे, तो एक सिंपल सा फंडा है, समझ लीजिए। देखिए a बाई बी, यदि आपको इस रूप का लिखिए a बाई बी और पूरे के बटे c बाई डी, a बाई बी पूरे के बटे c बाई डी, तो इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे तो क्या होगा a इंटू डी बाई b इंटू सी, यानी कि इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो हमने क्या किया, साइन का गुणा साइन से किया, इसका गुणा इससे किया और इसका गुणा इससे किया। इसे आप लोग समझ लीजिए। अब देखिए अब क्या करेंगे, फिर प्लस का चिन्ह है तो प्लस लगाएंगे। उसके बाद देखिए cos थीटा बटे साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे cos थीटा बटे साइन थीटा इंटू में क्या है, ये cos थीटा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा, क्या होगा cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा, तो लिखेंगे cos थीटा माइनस साइन थीटा। देखिए साइन थीटा बटे cos थीटा इंटू साइन थीटा बटे साइन थीटा माइनस cos थीटा, cos थीटा बटे साइन थीटा इंटू cos थीटा बटे cos थीटा माइनस साइन थीटा। इतना समझ में आ गया, इतना हो गया क्लियर। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, हर का हर में अंश का अंश में गुणा कर लेते हैं। ये हमारा हर है, ऊपर वाला अंश है, गुणा कर लेते हैं। तो साइन का गुणा साइन थीटा से करेंगे, क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा का भी इसमें गुणा नहीं करते, बस ब्रैकेट लगा के लिख देते हैं कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं हमें आगे जाके फिर कॉमन ही लेना होगा, क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर लिख रहा है उसी तरह से कुछ यहाँ भी दिख रहा है, तो हम इसमें कुछ अभी अमेजिंग सा करने वाले हैं। प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा का मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे साइन थीटा और फिर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब आप लोग देखिएगा कि साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। लेकिन अब यहाँ पर देखिए कुछ यहीं पर एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट जो चेंज हो जाएगा। क्या होगा, देखिए यहाँ पर कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, यहाँ पर क्या है साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है। हमें इसकी और इसको बराबर है, क्या साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, हम चाहते हैं यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा आ जाए। तो क्या करेंगे, हम माइनस को इधर कर देंगे और इसे इधर कर देंगे, साइन थीटा को इधर करेंगे कॉस थीटा को उधर कर देंगे। साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा फिर साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन थीटा, क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आप लोग देख रहे हैं यहाँ प्लस से माइनस हो गया और ये बदल गया, आखिर कैसे ये बदला। देखिए यहाँ माइनस साइन थीटा है, इसको हम जब बाहर लाएंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और यहाँ से माइनस क्या होगा यहाँ पर है, तो ये इसका मतलब यहाँ पर हो गया। ये माइनस है, इसको जब हम पलटेंगे तो इसका चिन्ह भी पलट जाएगा, तो प्लस था तो माइनस हो गया। बहुत सिंपल समझे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है, इसे पलटेंगे तो इसका चिन्ह भी बदल जाएगा और ये माइनस आ गया। फिर उसके बाद देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर होगा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब क्या करेंगे कि भिन्न के a बाई बी और माइनस c बाई डी के रूप में है, तो हम इसका भिन्न को सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा से कॉस थीटा मल्टीप्लाई करेंगे साइन थीटा कॉस थीटा, और ये दो बार है तो इसका एक बार एलसीएम लेने पर एक बार आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, इसका गुणा इसमें कर देंगे, इसका गुणा इसमें करेंगे, लेकिन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, साइन का गुणा साइन करेंगे क्या होगा साइन क्यूब थीटा
देखिए कॉस से कॉस कट गया, यहाँ पर कॉस है तो कॉस से कॉस कट गया, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा से साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट गया। फिर उसके बाद माइनस, इसका गुणा इसमें करें तो ये भी साइन, यहाँ पर साइन थीटा कट जाएगा और उसके बाद साइन थीटा माइनस कॉस थीटा कट जाएगा, क्या आएगा कॉस क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। क्या लग रहा है ऊपर देखिए, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा, यानी कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब। और ऊपर हम ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लगा देंगे। तो फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बराबर, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। क्या होता है फार्मूला, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला। तो ये और इसे हम बी मान लेते हैं, तो एक क्वेश्चन क्या है ए माइनस बी, यानी कि पहले होगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में क्या होगा ए स्क्वायर, साइन का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, फिर प्लस प्लस में क्या है ए और बी, यानी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे, अब नीचे वाले को ऐसे लिखिए अभी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ तक आप पहले समझ लीजिए, फिर उसके बाद हम इसके आगे क्या करेंगे, क्या था टेन थीटा बटे वन माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे वन माइनस टेन थीटा को हमें लाना था वन प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा के बराबर लाना था। हमने आपको बताया इस जैसा जब भी ऐसा क्वेश्चन देखेंगे प्रूव करने वाला, पहले उसमें क्या करेंगे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। अब आपके स्कूल वाले हो सकते हैं कि ये कॉस थीटा को टेन थीटा में चेंज करके बताए, हाँ तो ऐसे भी हो सकता है, लेकिन ऐसा नियम फॉलो कीजिए जो सब में लगे। तो हम इसमें क्या करेंगे, हमने सब क्वेश्चन में बताते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताते आए हैं कि जब भी प्रूव करने वाला क्वेश्चन हो पहले क्या करेंगे साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज करेंगे। तो साइन थीटा और कॉस थीटा में चेंज किए, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा के और कॉस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा के। उसी प्रकार हमने इस साइड पे चेंज किया, करने के बाद नीचे का वाला हर वाला क्या था कि हम इस भिन्न को सॉल्व कर लिए, भिन्न को सॉल्व करके ये बटे के बटे था तो हम इसे गुणे के रूप में लिख लिए, गुणे के रूप में लिखने के बाद हमने देखा साइन स्क्वायर थीटा प्लस और फिर इस भिन्न के रूप में आ गया, तो फिर उसके बाद इस भिन्न को सॉल्व किया। इसे सॉल्व करने के बाद हम देखा कि हमें इसका हर बराबर करना है, बराबर करना है इसलिए यहाँ पर cos थीटा माइनस sin थीटा था तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, जब माइनस यहाँ कॉमन लिया तो माइनस यहाँ पर आएगा और ये माइनस इसका मतलब ये प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस आ गया। कॉमन लेने के बाद हमने इसे भिन्न की तरह सॉल्व किया, भिन्न का जैसे घटाना करते उस तरह से सॉल्व किया, तो देखा कि हमारे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला लग रहा है। तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, उस फार्मूले पर हमने इसे पुट किया। अब इसके आगे सॉल्व करते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए अब क्या करेंगे कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और साइन कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इनटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इनटू कॉस थीटा ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमारा आ गया था। अब उसके बाद क्या करेंगे यहाँ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और यहाँ पर भी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, क्या करेंगे ये कट जाएगा तो इसे हम काट लेते हैं, ये हमारा कट गया। अब क्या बचा साइन स्क्वायर थीटा प्लस जो बचा पहले उसे लिख लेते हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये हमारा कट गया, दोनों बराबर था तो क्या होगा कट जाएगा। अब उसके बाद क्या है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे में साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे, सर्व समीकरण पढ़े होंगे, होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, चूंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर है, देखिए यदि आप जो भी सर्व समीकरण या फार्मूला लगा रहे हैं उसे आप साइड में लिख दीजिए तो इससे पता चल जाएगा आपने ये फार्मूला लगा के ये लाया है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है एक प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे बटे में हमारा क्या है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए हमें जो सिद्ध करना था वो धीरे धीरे आ रहा है,
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब देखिए कितने लोग गलती क्या करते हैं, जैसे हमने यहाँ पर काटा तो वैसे यहाँ पर भी काट देंगे, लेकिन आपको काटना नहीं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए प्लस का चिन्ह है और यहाँ पर बूढ़े का चिन्ह था तब हमने काटा था, और यहाँ पर प्लस का चिन्ह है तो आप नहीं काटेंगे। तो जैसे देखिए हम अब मान लेते हैं जैसे 5 प्लस 3/8 है, तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? क्या ये पहले कैसे होगा तब ऐसे आया होगा? यदि 5/8 प्लस 3/8 ऐसा रहा होगा तब हम इसे 5 प्लस 3/8 लिख सकते हैं। सेम यही यहाँ पर भी वही है, 1 प्लस साइन थीटा बटे साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब कि 1 बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा हम एक बार लिख सकते हैं। ये देखिए यही है ना, इसे हम 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं। क्या रहेगा यहाँ पर देखते हैं, 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, उसके बाद क्या है प्लस है तो प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बट नीचे क्या होगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये हो गया। देखिए साइन थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा था, तो हम इसे अलग अलग करके लिख रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ पर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा है, तो क्या होगा ये कट जाएगा, ये कट गया तो क्या बचा हमारे पास 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस 1 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये कट गया तो क्या बचा 1 बचा। अब 1 बटे साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, साइन थीटा 1 बटे साइन थीटा है, तो 1 बटे साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू 1 बटे कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं सेक थीटा प्लस 1। तो इसी को क्या है कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा प्लस 1, और हमें यही लेना था, इसे हम मॉडिफाई करके लिख सकते हैं क्या 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। देखिए लिखा वही है, बस हमने इसे ऐसे इस रूप में लिख दिया, और हमें यही सिद्ध भी करना था। इसका मतलब कि हमारा RHS आ गया, तो उसके बाद लिख देंगे कि LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। जो हमें सिद्ध करना तो हमारा हो गया। अब एक बार फिर से क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन में था कि tan थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बाई 1 माइनस tan थीटा। हमने क्या किया पहले से साइन और कॉस में चेंज किया, साइन और कॉस चेंज करने के बाद उसके हर का भिन्न कर दिया, भिन्न करने के बाद गुणा के रूप में कर दिया, और गुणा करने के बाद AQ माइनस BQ का सूत्र लगाया। AQ माइनस BQ का सूत्र लगाने के बाद हमने देखा कि यहाँ पर साइन थीटा प्लस कॉस साइन कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा ये और कट रहा है, तो हमने इसे काट दिया, और साइन कॉस थीटा प्लस कॉस कॉस थीटा बराबर 1 होता है, तो हमने 1 लिख लिया। लिखने के बाद 1 बटे साइन थीटा प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा कर लिया। फिर देख रहे हैं कट गया है, और 1 बटे साइन थीटा बराबर होता है कोसेक के, और 1 बटे कॉस बराबर होता है सेक के, और प्लस 1, और हमें लाना भी यही था, तो 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा LHS बराबर RHS हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा वाला देखते हैं। क्वेश्चन क्या है 1 प्लस सेक बाई सेक के बराबर साइन स्क्वायर है बाई 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और इसमें एक संकेत दिया है। संकेत क्या है कि वाम पक्ष और दायां पक्ष को अलग अलग सरल कीजिए। अब इसका क्या मतलब है, हम तो LHS और RHS बोलते आए थे, यहाँ पर वाम पक्ष और दायां पक्ष दिया है, तो RHS का दायां पक्ष निकल जाए कि वाम पक्ष क्या होता है यानी कि LHS, बायां पक्ष को हम वाम पक्ष करते हैं। तो यानी कि पहले हम वाम पक्ष को लेंगे और सरल करेंगे, और उसके बाद दायां पक्ष यानी RHS साइड को लेंगे और सरल करेंगे। उसके बाद देखेंगे क्या ये हमारा बराबर आ रहा है, तो इसे हमें हल करना है। तो पहले हम LHS साइड लेते हैं, LHS या फिर वाम पक्ष दायां पक्ष, LHS को वाम पक्ष या बायां पक्ष कहते हैं, LHS यानी बायां पक्ष। क्या है 1 प्लस सेक ए बाई सेक ए। हमने आपको बताया सर्वप्रथम क्या करेंगे साइन और कॉस में चेंज करेंगे। तो देखिए सेक किसके बराबर होता है 1 बाई सेक के बराबर होता है 1 बाई कॉस ए के।
1 प्लस 1 बाई कॉस ए बटे में 1 बाई कॉस ए। अब इसका हम गुणा कर देंगे तो होगा कॉस ए प्लस 1 बाई कॉस ए बटे में 1 बटे कॉस ए। तो देखिए हमने आपको बताया कि इसका गुणा इसमें करते हैं, यानी एक का गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे। तो इसका गुणा इसमें करेंगे क्या होगा, कट जाएगा। नहीं, कॉस ए का गुणा करेंगे ऊपर वाले से, इसका गुणा इसमें करेंगे और इसका गुणा इसमें करेंगे, तो ये तो कट जाएगा। कैसे, देखिए कॉस ए प्लस 1 बटे क्या है कॉस ए इंटू में क्या होगा कॉस ए बटे कॉस ए से कॉस ए कट गया, बचा क्या कॉस ए प्लस 1। अब हम इसे और सरल कर सकते हैं क्या, हम इसे और सरल कर सकते हैं नहीं, इसका मतलब अब यहाँ पर समाप्त हो गया। अब क्या करेंगे, हम दायां पक्ष को लेंगे, आरसी साइड को लेंगे और इसे सॉल्व करते जाएंगे। तो 1 प्लस सेक बाई सेक, इसे सेक के बराबर होता है 1 बाई कॉस सेक, सेक 1 बाई कॉस सेक बराबर होता है, और हमने इसे जब सॉल्व किया तो आया है कॉस ए प्लस 1। अब क्या करेंगे, आरसी साइड को लेंगे, आरएचएस क्या है साइन स्क्वायर ए बाई 1 माइनस कॉस है, साइन स्क्वायर है बटे 1 माइनस कॉस है। तो इसमें क्या करेंगे, देखिए साइन स्क्वायर है, हम सर्व समीकरण जानते हैं कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर है बराबर 1 होता है। तो साइन स्क्वायर किसके बराबर होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर के, 1 माइनस कॉस स्क्वायर। क्यों, यहाँ पर सर्व समीकरण लिख देंगे साइन स्क्वायर बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो साइन स्क्वायर बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है और 1 माइनस कॉस है। अब देखिएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यदि हम एक का स्क्वायर कर दें तो कुछ फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर देखेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला जरूर लगेगा। फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक कोष्टक में ए प्लस बी और एक कोष्टक में ए माइनस बी। यही फार्मूला हम यहाँ पर लगा देंगे तो एक क्वेश्चन में हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए और दूसरे क्वेश्चन में हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए बटे में 1 माइनस कॉस ए, और ये गुणे के रूप में है तो क्या होगा, कट जाएगा, इससे ये कट गया, माइनस वाला माइनस से कट गया, बचा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो 1 प्लस कॉस ए लिखिए या फिर कॉस ए प्लस 1 लिखिए। अब देखिए एलएचएस क्या था हमारा कॉस ए प्लस 1 और आरएचएस भी क्या आया कॉस ए प्लस 1। इसका मतलब क्या एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर है, एलएचएस बराबर है किसके, आरएचएस के। तो लिख देंगे हैंस प्रूव्ड, एलएचएस और आरएचएस बराबर है। हमने इसे सॉल्व कैसे किया, पहले यहाँ पर दिया था कि वाम पक्ष और दायां पक्ष दोनों के लिए, हमने वाम पक्ष लिया एलएचएस साइड लिया, तो हमने इसे पहले साइन और कॉस में चेंज किया। दूसरे वाले क्यों नहीं चेंज किया साइन और कॉस में, क्योंकि पहले से ही साइन और कॉस में है। जब हमने इसे चेंज किया तो हम आया कि 1 प्लस 1 बाई कॉस से बटे 1 बाई कॉस से। फिर हमने इसका ऊपर वाले का अंश का क्या किया, भिन्न की तरह जोड़ दिया। जोड़ने के बाद हमने इसका गुणा करके नीचे वाला ऊपर कर दिया और कॉस से कॉस ए कट गया, क्या बचा कॉस ए प्लस 1। आरजी साइड को लिया साइन स्क्वायर बाई 1 माइनस कॉस ए, तो साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर के। तो हमने फार्मूला लगा दिया। तो उसके बाद ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्वेश्चन में प्लस बी, एक क्वेश्चन में माइनस बी। यहाँ पर एक था तो एक का स्क्वायर करेंगे एक ही आएगा। तो उसके बाद हम देखिए माइनस से 1 2, एक क्वेश्चन में प्लस बी और एक क्वेश्चन में माइनस बी, वो हमने लिख दिया। और उसके बाद देखा कि 1 माइनस कॉस बट 1 माइनस कॉस से बराबर है, तो इसे हमने काट दिया। काटने के बाद बचा 1 प्लस कॉस। तो आप 2 प्लस 5 लिखिए या फिर 5 प्लस 2 लिखिए, बात देखिए। तो 1 प्लस कॉस लिखिए या फिर कॉस प्लस 1 लिखिए। इसका मतलब कि हमारा एलएचएस और आरएचएस क्या है, बराबर है, हैंस प्रूव्ड। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप दोस्तों कि आप लोग को दोनों क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा समझ में आ गया होगा। तो हम आपसे मिलेंगे अब अगले वीडियो में और इसके आगे का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।